जनक की कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर आ पहुंची है, जहां न सिर्फ उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है, बल्कि रिश्तों की उलझनें भी सामने आने लगी हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जनक की तबीयत को लेकर बढ़ती चिंता से, जहां घरवाले और अनिरुद्ध दोनों उसकी हालत देखकर बेहद परेशान हैं। तभी डॉक्टर आती है और एक चौंकाने वाला सच सबके सामने रखती है। वह बताती है कि जनक के दिमाग में ट्यूमर है और अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को इस गंभीर स्थिति की उम्मीद नहीं थी, खासकर ऋषि को, जिसे अब तक जनक की बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह यह सच्चाई जानता है, उसके मन में जनक को लेकर चिंता और भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। ऋषि जनक से सवाल करता है कि उसने यह बात उससे क्यों छुपाई। जनक की आंखों में आंसू हैं। वह भावुक होकर बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और परेशान हो। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी तकलीफ सिर्फ उसी तक सीमित रहे। वह चाहती थी कि जो दर्द उसे मिला है उसका असर दूसरों पर न पड़े। उसकी यह भावना सुनकर अनिरुद्ध का दिल और भी पिघल जाता है। वह जनक को यह भरोसा दिलाता है कि चाहे जो भी हो, वह अब उसके साथ है और हर परिस्थिति में उसकी मदद करेगा। लेकिन इन भावनात्मक पलों के बीच एक और समस्या उभरती है। परिवार के कुछ सदस्य ऋषि और जनक की नजदीकी से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह रिश्ता समाज और परिवार के लिए परेशानी बन सकता है। उधर अदिति, जो पहले से ही ऋषि से जुड़ी हुई है, इस पूरे मामले में बेहद प्रभावित होती है। उसे लगने लगता है कि जनक उसकी जिंदगी से उसका स्थान छीन रही है, क्योंकि जनक और ऋषि के बीच जो रिश्ता बनता जा रहा है वह बहुत गहरा होता जा रहा है। अदिति को यह महसूस होता है कि वह ऋषि के लिए अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। ऋषि भी इन सब के बीच उलझ गया है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, क्या सोचे और किस ओर जाए। लेकिन कहीं न कहीं वह जनक के साहस और उसके त्याग की गहराई को महसूस करने लगता है। एपिसोड के अंत में एक भावनात्मक दृश्य होता है, जहां ऋषि जनक से वादा करता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। वह उसका सहारा बनेगा, उसकी ताकत बनेगा और उसकी बीमारी से लड़ने में उसका समर्थन करेगा। लेकिन यह भी साफ दिखता है कि इस राह में कई मुश्किलें आने वाली हैं, चाहे वह परिवार का विरोध हो, समाज की आलोचनाएं हो या जनक की गंभीर बीमारी, जो एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सबके सामने खड़ा हो गया है। यह कोई मामूली बीमारी नहीं है जिसे जनक अकेले सह सके। उसका साहस काबिले तारीफ है, लेकिन क्या वह इससे बच पाएगी? क्या वह खुद पर भरोसा कर पाएगी? क्या ऋषि उसका साथ निभा पाएगा? वहीं दूसरी तरफ अदिति की स्थिति भी जटिल हो जाती है। वह जानती है कि उसने कभी ऋषि से अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। वह अपने जज्बातों को हमेशा छुपाकर रखती रही है, कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। शायद आज ऋषि उसका होता। लेकिन अब जब वह देखती है कि ऋषि जनक के लिए कितना संवेदनशील है, तो उसे अपने फैसलों पर शक होने लगता है। जनक भी अपने प्यार को दिल में दबाए हुए हैं। वह खुद को बार बार रोकती है, किसी से कुछ नहीं कहती, यहां तक कि ऋषि से भी नहीं। ऋषि को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी कुछ बातें जनक को कितना आहत करती हैं। वह बार बार जनक से कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब चीजें उसके लिए परेशानियां खड़ी कर रही हैं। वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी यह बातें जनक के दिल पर तीर की तरह चुभती हैं और उसे बेहद तकलीफ देती हैं। जनक हर बार मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती जाती है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब घर का सबसे सम्मानित सदस्य दादा भाई एक कड़ा फैसला लेता है। वह अदिति को बुलाकर साफ साफ कहता है कि शादी कोई मजाक नहीं है, यह जिंदगी भर का बंधन है। अगर उसे ऋषि पर भरोसा नहीं है या उसका विश्वास डगमगा रहा है, तो बेहतर होगा कि वह यह रिश्ता न निभाए। दादा भाई कहते हैं कि शादी तभी करनी चाहिए जब दिल साफ हो और भरोसा पक्का हो, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है।
यह सुनकर अदिति हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने सीधे और कड़े शब्दों में उसकी सोच को चुनौती देगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अदिति ऋषि पर वाकई भरोसा करती है, या यह रिश्ता केवल उसके अहंकार और जिद की वजह से कायम है। दूसरी ओर झनक अपनी भावनाओं से जूझ रही है। वह नहीं जानती कि किससे बात करे, क्या करे और अपने जज्बातों को कैसे संभाले। उसका दर्द अब सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया, बल्कि दिल और आत्मा तक पहुंच चुका है। इस कहानी में प्यार है, त्याग है, उलझने हैं और फैसलों की जटिलता है। झनक की बीमारी एक बड़ा मोड़ है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्तों की परीक्षा में ये सभी लोग सफल होंगे? क्या ऋषि झनक के साथ अपने वादे पर कायम रहेगा? क्या अदिति अपनी भावनाओं की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और क्या झनक को उसका प्यार, उसकी ताकत और उसकी जिंदगी बचाने वाला साथ मिल पाएगा? ये सारे सवाल अब दर्शकों को बांधे हुए हैं, और आने वाला समय ही बताएगा कि झनक की किस्मत में क्या लिखा है। झनक की जिंदगी एक मोड़ पर आ खड़ी होती है। दिल भरा रहता है, आंखों में नमी होती है और दिमाग सवालों से भरा रहता है। इन तमाम भावनाओं के बीच वह अपने एक बचपन की दोस्त से मिलने जाती है, जो गांव से आई होती है। अनजाने में ही वह उससे कह देती है कि कुछ ही दिनों में ऋषि और अदिति की शादी होने वाली है। बस यही वह बात होती है जो उसके लिए तूफान बन जाती है। झनक को अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी यह मासूम सी बातचीत आगे जाकर ऐसा बवाल मचाएगी जो पूरे परिवार की नींद हिला देगा। गांव तक यह बात फैल जाती है और गांव वालों को यह खबर लगती है कि ऋषि अब अदिति से शादी करने वाला है। पर गांव के लोगों की नजरों में तो ऋषि पहले से ही झनक का पति है। उन्होंने दोनों की शादी अपनी आंखों से देखी है, सबकी मौजूदगी में, रीति रिवाज के साथ। ऐसे में दूसरी शादी का मतलब उनके लिए धोखा, नाइंसाफी और अत्याचार है। गांव वालों के भीतर गुस्सा उमड़ता है। वे फैसला करते हैं कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। इस बार वे झनक को उसका हक दिलवा कर रहेंगे और ऋषि को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। इधर शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर रोशनी से सजा होता है, शहनाइयां बज रही होती हैं और रिश्तेदारों की भीड़ घर को भरे होती है। अदिति दुल्हन की तरह सज-धज कर बैठी होती है, लेकिन उसके मन में दादा भाई की बातें गूंज रही होती हैं। वह खुद भी एक गहरी उलझन में फंसी होती है। और तभी अचानक गांव वालों की भीड़ मंडप में पहुंच जाती है। ढोलनगाड़े बजते हैं, नारे लगते हैं, न्याय चाहिए झनक को। वे साफ कहते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ऋषि तो पहले से झनक का पति है। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश सबके सामने फूट पड़ता है। पूरा माहौल अफरातफरी में बदल जाता है। अदिति स्तब्ध रह जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहती है कि ये सब झूठ है, ऋषि उसका है और उससे ही उसकी शादी होगी। लेकिन गांव वाले कोई कोरी बात नहीं कर रहे होते। उनके पास सबूत और गवाह होते हैं। वे बताते हैं कि ऋषि और झनक की शादी गांव में सबकी मौजूदगी में हुई थी। ऐसे में इस रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता। अदिति की आंखों के सामने उसके सारे सपने, उसकी उम्मीदें और उसका आत्मसम्मान जैसे बिखरने लगता है। ऋषि अब सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है। एक तरफ उसका परिवार, समाज और अदिति की टूटी हुई उम्मीदें, दूसरी तरफ गांव वालों का दबाव, उनका गुस्सा और झनक की खामोशी। झनक वहीं खड़ी है, पर आंखों में आंसू और होठों पर ताला है। वह खुद से सवाल कर रही होती है, क्या मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? क्या मेरी मोहब्बत मेरी ही खामोशी में डूब जाएगी? मैं ऋषि से बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। शादी का मंडप अब रणभूमि में तब्दील हो चुका है। एक तरफ अदिति चिल्ला रही है, दूसरी ओर गांव वाले नारे लगा रहे हैं। परिवार दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। दादा भाई फिर एक बार अपनी कड़ी और सच्ची बातों से सबको चुप कराते हैं। वह कहते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता। रिश्ता वही निभाना चाहिए जो सच्चा हो। अब फैसला ऋषि को करना है। क्या वह समाज के दबाव को स्वीकार कर झनक का हाथ थामेगा,
या अदिति से शादी करके सब कुछ अनदेखा कर देगा। सब कुछ जैसे थम जाता है। सभी की निगाहें ऋषि पर होती हैं और सबको इंतजार होता है उसके फैसले का। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध को भी धमकी मिलती है। कुछ लोग उसे घेर कर कहते हैं कि अगर वह झनक का साथ देता रहा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। पर अनिरुद्ध बाहर से शांत और अंदर से मजबूत होता जा रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अब यह सिर्फ झनक की लड़ाई नहीं है, बल्कि उसकी इज्जत और भविष्य की भी लड़ाई बन गई है। इसी बीच कहानी एक और मोड़ लेती है। झनक की परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है। घर के सभी लोग टीवी या मोबाइल पर रिजल्ट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। हर किसी की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी होती है। झनक का दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ थामता है और उसे हिम्मत देता है। परिणाम आता है और झनक सिर्फ पास नहीं होती, बल्कि अच्छे अंकों से पास होती है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। जो लोग उस पर शक कर रहे थे, उनके चेहरे लटक जाते हैं। वहीं कुछ लोग, जिनमें ऋषि भी शामिल होता है, खुशी से झूम उठते हैं। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी जीत के हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने ताने सुने, अपमान झेले, मुश्किलें देखीं और फिर भी हार नहीं मानी। आज का परिणाम उन सबका जवाब है। अनिरुद्ध उसकी इस सफलता पर उसे बधाई देता है और झनक मन ही मन मान लेती है कि अगर ऋषि का साथ नहीं होता तो वह शायद यह मुकाम नहीं हासिल कर पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन एक और भावुक मोड़ आता है। झनक को खबर मिलती है कि उसके पिता भी नहीं रहे। वह अंदर से टूट जाती है। पंडित जी झनक से पिंडदान की रस्म निभाने को कहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देती है। उसे मां को अलविदा कहना ही मुश्किल लगता है। अब पिता को कैसे विदा करे? ऋषि उसकी हालत समझता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि माता पिता का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है और वह खुद उनकी छाया है। उसका जीवन ही उनकी प्रेरणा है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह यह रस्म निभाए। झनक कांपते हुए पंडित जी के पास जाती है और पिंडदान करती है। ऋषि उसके पास बैठा रहता है, उसे सहारा देता है। इस दौरान पराशर भी झनक को ढांढस बंधाता है और उसे इस कठिन घड़ी में अकेला महसूस नहीं होने देता। यह दृश्य बेहद भावुक और शांत होता है, पर इसके पीछे एक बड़ी शक्ति भी होती है, झनक का बढ़ता आत्मविश्वास और उसका फिर से खुद में यकीन। अगले दिन झनक ऋषि को खाना देती है। इस छोटे से दृश्य में भी उनके बीच की भावनाएं साफ झलकती हैं। ऋषि के मन में बहुत कुछ चलता है और कैमरा उसकी आंखों में छुपे गुस्से और उलझनों पर टिकता है। साफ संकेत मिलता है कि अब ऋषि और अनिरुद्ध के बीच की टकराव और बढ़ेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि सच, मोहब्बत, जिम्मेदारी और समाज की सोच की भी बन चुकी है। झनक के सफर में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां हर मोड़ पर उसे खुद को साबित करना होगा। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब उसके पास उसका आत्मबल है, उसकी शिक्षा है और कुछ लोग हैं जो सच में उसका साथ चाहते हैं।